हेलो एवरीवन, जय नारायण स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 जो हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.2 इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर दिया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 to 8 क्योंकि 8 क्वेश्चंस है। इसका हमने कहा था प्रति एक्सरसाइज के दो पार्ट में प्रोवाइड करूंगा और एक पार्ट इस एक्सरसाइज के आपने देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं क्या है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ABC एंड DBC ये दो आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इट्स मींस क्या होता है कि इसके दो साइड्स क्या होते हैं। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसके कोई दो साइड इक्वल होते हैं, जैसे इसमें ये और ये साइड इक्वल। इसी तरह से BDC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। ओके, तो ये दिया गया है मतलब सेम बेस BC और दोनों ट्रायंगल जो है वो एक ही बेस BC पर है। मतलब ये वाला ट्रायंगल इसका भी बेस BC है और इस वाले ट्रायंगल का भी बेस क्या है स्टूडेंट्स, BC है, यानी कि बेस दोनों का सेम है। ठीक, सो दैट एंगल ऑफ ABD इक्वल्स टू ACD, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ABD है ना ये क्या है ACD के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो लिखने का सिस्टमैटिक तरीका होता है कि आप यहाँ पे लिख दीजिए कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। क्या गिवन है, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, ये दिया हुआ, ये यहाँ लिख दीजिए। टू प्रूफ क्या करना है आप ये लिख दीजिए कि क्या प्रूफ करना है, आप यहाँ पे ये मेंशन कर दीजिए। ओके, अब हम काम करते हैं। तो काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन, चाहे कॉन्स्ट्रक्शन एक हेडिंग और डाल दीजिए और चाहे ऐसे लिख दीजिए ज्वाइन A to D, A को G से D से ज्वाइन कर दिया। ओके, तो स्टूडेंट जब इसको आप ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ये क्या हो गया, तो ये आपने ज्वाइन कर दिया, A को D से आपने ज्वाइन कर दिया। अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, और कौन सा ट्रायंगल ACD, यानी ABD और ACD में। ओके, तो ABD एंड ACD में आप क्या देख रहे हैं, ABD ट्रायंगल ABD का, ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल, इस ABD ट्रायंगल का AB इक्वल्स टू इस वाले ट्रायंगल के ACD, इस वाले ट्रायंगल के किसके, AC के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये गिवन है साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, या गिवन लिख दीजिए क्योंकि ये दिया गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको बराबर है। ओके, एंड अब बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल के इस साइड की BD, ओके, इक्वल्स टू किसके, इस वाले ट्रायंगल के CD के इक्वल। तो BD इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे CD, ये भी क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस वजह से इसको भी आप लिख सकते हैं कि ये भी गिवन है, या लिख दीजिए साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर और भी बात इसमें क्या करेंगे, AD इक्वल्स टू AD। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो AD है ना, ये AD ये क्या है, इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, यानी AD इक्वल्स टू AD क्या हो गया, ये यहाँ पे आप इसको कॉमन कह देंगे कि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉमन है। ठीक, तो जब ये तीन बातें आपको पता चल गई तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ABD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD के, यानी ABD क्या हो गया, ACD के कांग्रुएंट हो गया। कैसे कांग्रुएंट हो गया, बाई साइड साइड साइड, तीनों साइड से आपका हो रहा है, तो यहां लिख देंगे बाई साइड 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 प्रॉपर्टी। ओके, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो अब हमें बताना क्या था स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है ना इस एंगल के इक्वल है। तो जब दो ट्रायंगल आपके कोई क्या हो जाते हैं, कांग्रुएंट हो जाते हैं, तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, रिमेनिंग जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं और जो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं करेस्पॉन्डिंग, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो आप कहेंगे देन एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD के, ये क्या हो गया, ABD एंगल ACD के इक्वल हो गया, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। ओके, कैसे, आप कह देंगे बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल ये इक्वल होते हैं। ओके, तो जब ये एंगल बराबर हो गया तो ये आपका प्रूफ हो गया, इस वजह से आप लिख देंगे इसको हेंस प्रूफ, यानी कि ये सिद्ध हो गया। ओके, ऐसे आप कर पाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ABC क्या है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। ओके, जिसमें कहा गया AB इक्वल्स टू AC, मतलब जो AB है ये क्या है AC के बराबर है। और कहा गया है कि साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, मतलब साइड BA को बढ़ाया जा रहा है, साइड BA को प्रोड्यूस किया जा रहा है, कहां तक, D तक बढ़ाया जा रहा है, सच दैट इस प्रकार से बढ़ाया गया कि AD इक्वल्स टू AB, मतलब जितना आपका क्या है
आपका ये जो ए बी है उतना ही आपका क्या है ए डी है, ये दोनों लाइन बराबर ये बताई गई है। ओके, तो अब आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है कि सो दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। बी सी डी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे इस एंगल की बात कर रहा है कि ये जो बी सी डी एंगल है ये राइट एंगल है, इसे हमें प्रूफ करना है। बहुत ही आसान है, कर लेंगे आप इसको भी। चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो गिवन होता है उसमें लिख देते हैं, जैसे कि लिखा हुआ ट्रायंगल एबीसी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दीजिएगा, इन व्हिच AB इक्वल्स टू AC साइड BH प्रोड्यूस टू D, ये आप लिख दीजिएगा सच दैट AD इक्वल्स टू AB, ये गिवन है। तो प्रूफ में क्या लिखना है आपको, BCD एंगल BCD इज राइट एंगल, ये लिखना है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ वाले सेक्शन में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट्स, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू क्या है AC है, क्योंकि ये गिवन है, साइड में आप लिख दीजिए गिवन है। ओके, उसके बाद क्या है, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB के, होगा कि नहीं होगा, यस होगा। ये भी क्या है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, जब इक्वल साइड है, ये दो इक्वल साइड, इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो आप लिख दीजिएगा अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल साइड, सॉरी अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ओके, तो ये आप यहाँ पे रीजन दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, तो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह देते हैं इस वाले को। एंड और इसी तरह से इन ट्रायंगल, अगर हम बात करें कौन सा ट्रायंगल में, आपने एबीसी में लिया था। ओके, हम बात कर लेते हैं एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी। तो एडीसी ट्रायंगल में स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि उसमें भी आपको गिवन है कि, अब हाँ एक बात आपको ये दी हुई थी कि एडी इक्वल्स टू ए, तो आप लिखेंगे सिंस, सबसे पहले आप हाँ यहाँ पे लिख लेंगे सिंस, ये क्या है आपको दिया गया है कि जो एडी है वो एबी के बराबर है, सिंस एडी इक्वल्स टू एबी, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये गिवन है, इस पार्ट को आप लिख लीजिएगा गिवन है। अब हम इस वाले ट्रायंगल में एडीसी में देख रहे हैं कि अब क्या है, ये इसके इक्वल था, तो अब क्या हो गया, और ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल भी हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसको एडीसी ट्रायंगल ला के आप यहीं पे लिख दीजिए, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू AD के हो जाएगा, AC इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, AD के हो जाएगा। ठीक, तो जब AC इक्वल्स टू AD हो गया तो स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, एंगल आपका ADC, एंगल आपका ADC इक्वल्स टू एंगल आपके क्या हो जाएगा ACD के बराबर हो जाएगा। भाई बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब ये दो साइड इक्वल थे तो इनके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल इक्वल था, और अभी आपने देखा कि ये गिवन है कि ये जो AD है, AB है वो AD के बराबर है, और अभी आपने क्या बताया कि ये इसके भी बराबर, तो जब ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना, तो जब बराबर हो गए तो इसकी वजह से ये इसके इस वाले साइड के अपोजिट ये एंगल और इस वाले साइड के अपोजिट ये एंगल, ये भी तो आपस में दोनों एंगल बराबर हो गए ना, तो ये कहेंगे आप, तो यहाँ पे कह दिया हमने कि एंगल एडीसी इक्वल्स टू एंगल एसीडी के इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी डिड, फर्स्ट एंड सेकंड को हम लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, एडिंग लिख दीजिए, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप एडिंग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एंगल आपका ABC, एंगल ABC प्लस एंगल आपका ADC, ADC इक्वल्स टू एंगल ACB के, एंगल ACB के प्लस एंगल ACD के प्लस एंगल स्टूडेंट्स ACD के। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं कि ABC प्लस ADC, और आप देखिए ध्यान दीजिएगा ADC को एंगल ADC को एंगल BDC भी तो कहा जा सकता है ना, ADC को इस वाले एंगल को हम BDC भी तो कह सकते हैं ना, तो ADC की जगह हम BDC रख दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया एंगल ABC प्लस एंगल इसके जगह हमने रख दिया BDC, क्या लिख दिया BDC लिख दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स ACB प्लस ACD, ध्यान दीजिएगा ACB मतलब इतना एंगल एंड ACD मतलब ये इतना एंगल, तो इस पूरे को हम BCD कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, दोनों का सम, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा एंगल BCD। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इस वाले के लिए रीजन दे दीजिएगा, सीन ADC इक्वल्स टू BDC, ADC इक्वल्स टू
बी डी सी, एंगल लगा दीजिएगा, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीडीसी के, ये रीजन दे दीजिए क्योंकि आपने यहाँ पे किया हुआ है। ओके, अब हम कहेंगे स्टूडेंट्स एडिंग बी सी डी ऑन बोथ साइड्स। क्या कहेंगे? एडिंग बी सी डी, एडिंग बी सी डी ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों साइड में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? आप दोनों साइड में बीसीडी ऐड कर रहे हैं। तो बीसीडी अगर ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी प्लस एंगल आपका बी डी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल आप ऐड क्या कर रहे हैं? बी सी डी ऐड कर रहे हैं। इस साइड में भी ऐड कर दिया, उस साइड में भी करेंगे। तो उस साइड में जब करेंगे तो एंगल बी सी डी ऑलरेडी है और फिर एंगल बी सी डी ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि बहुत साइड ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अब स्टूडेंट्स क्या हो गया? आप देख रहे हैं ए बी सी बी डी सी बी सी डी, ए बी सी मतलब ये एंगल, बी डी सी मतलब ये एंगल, एंड बी सी डी और बी सी डी मतलब बी सी डी मतलब ये एंगल। इन तीनों एंगल की बात करो, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। ओके, ये आपका हो गया। और ये क्या है आपका? बी डी सी बी सी डी प्लस बी सी डी है, 2 टाइम्स बी सी डी हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे 2 टाइम्स बी सी डी इक्वल्स टू इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आप इसको लिख लीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब बीसीडी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल बीसीडी, तो एंगल बीसीडी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 2, 90 टाइम्स जाएगा। तो ये एंगल बीसीडी क्या हो गया? बीसीडी आपका 90 डिग्री आ गया। देयरफॉर एंगल बीसीडी विल बी राइट एंगल। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपका राइट एंगल हो जाएगा। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, समझ में आई बात? बहुत इजी है, बस आपको टेक्निकली समझ लेना है और आपको करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप भी करेंगे, इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी क्या है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। जहां पे स्टूडेंट्स आपका एंगल ए जो है ये 90 डिग्री ये बताया गया है, एंड ए बी इक्वल टू ए सी, और क्या है? ए बी जो है ये ए सी के इक्वल है, ये भी दिया गया है। फाइंड निकालना क्या स्टूडेंट्स? आपको एंगल ए एंड एंगल सी फाइंड करना है। मतलब ये वाली एंगल क्या होगी और ये एंगल क्या होगी, इसको आपको फाइंड करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले आप गिवन जो भी चीजें दी गई है राइट एंगल ट्रायंगल लिख लीजिएगा, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री लिख लीजिएगा। निकालना क्या है आपको? ओके, इसमें प्रूफ नहीं करना है, इसमें आपको बी और सी निकालना है। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या है कि हम इसमें कहेंगे वी हैव क्या है? एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री ये दिया गया है। और हमें पता है कि ए बी इक्वल टू, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी के है, ए बी इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या है? AC के है। तो जब ए बी AC के बराबर, जब ए बी AC के बराबर है तो एंगल ACB, एंगल ACB या एंगल B इक्वल टू C कह सकते हैं। एंगल जब AB इक्वल टू AC है तो एंगल B क्या हो जाएगा? एंगल C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों बराबर हो जाएगा? वही बात, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ओके, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? तो जब B इक्वल टू C है, नाउ वी हैव क्या है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एंगल ए की वैल्यू आपको 90 डिग्री पता है, 90 डिग्री रख दीजिए, प्लस एंगल बी, और बी इक्वल टू सी। यहाँ पे बी को सी के बराबर बताया है तो हम सी की जगह पे बी का यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल बी लिख दिया, इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। 90 प्लस में है, उधर अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -90 हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल बी 2 टाइम्स एंगल बी क्या आ जाएगा? तो ये हो गया 180 डिग्री -90 डिग्री, ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव में आ गया।
तो 2 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो गया 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू 2 अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 2 से 90 डिवाइड हो जाएगा, तो 45 डिग्री आपका एंगल बी आ जाएगा। तो जब एंगल बी इक्वल टू इतना आ गया तो थस इस प्रकार आप कहेंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। तो ये आपका दोनों एंगल कितना आ गया 45, ये आपको निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसकी शॉर्ट है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप भी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, so that the angles of an equilateral triangle is 60 degree। इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मींस यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं। तो जैसे कि आप एबीसी देख रहे हैं, एबीसी में AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, ये सभी साइड क्या है बराबर है। ओके, चलिए इसको हम साफ, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जितने भी एंगल है ये सभी 60 डिग्री के होंगे, हमें प्रूफ करना है। ओके, चलिए तो गिवन में आप लिख दीजिएगा कि गिवन एबीसी ट्रायंगल, और प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 60 डिग्री प्रूफ करना है, फिर प्रूफ में हम काम करते हैं। ओके, 6 ABC is an equilateral triangle। इक्विलैटरल ट्रायंगल, चूंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC, ये सभी बराबर हो जाएंगे। ओके, AB इक्वल्स टू ये हो गया ना, तो हम क्या लेते हैं, इफ वी टेक AB इक्वल्स टू AC, अगर हम AB को AC के बराबर लेते हैं देन तो क्या हो जाता है एंगल, जब AB को AC के बराबर लिया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की आप बात कर रहे हैं, तो आइसोसेलेस जब दो साइड बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल स्टूडेंट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इस वजह से B इक्वल टू C हो गए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दीजिए। ओके, फिर एंड वी टेक, अगर हम ये ले लें कि AB इक्वल टू AC दिया, अगर हम BC इक्वल टू AC ले लें, BC इक्वल टू AC ले लें तो जब ये दो साइड हमने बराबर ले लिया तो इसके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल, तो A इक्वल टू B के हो जाएगा। देन एंगल B इक्वल टू एंगल A के हो जाएगा। सारा रीजन वही लिख दीजिएगा आप कि क्या होता है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स होता है, इस वजह से ऐसा हो पाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 क्या दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो जब फर्स्ट एंड सेकंड आप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स तो क्या है यहाँ पे वी गेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका A इक्वल टू, इसमें देख रहे हैं B इक्वल टू C के, इसमें B इक्वल टू A के, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये सारे एंगल बराबर हो गए। ओके, अब हम करेंगे ना, तो क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख दीजिएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है 180 को। तो जब A B C सब बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल A, B को भी एंगल A लिख सकते हैं और C को भी एंगल A लिख सकते हैं, क्योंकि सब बराबर है, इस वजह से इसको भी हमने एंगल A लिख दिया। ये क्या है 180 डिग्री हो गया। एंगल A 3 टाइम्स है तो 3 एंगल A हो जाएगा, 3 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 180 डिग्री अपॉन 3, तो ये जाएगा 60 टाइम्स जाएगा, तो एंगल A कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो जब एंगल A इक्वल टू 60 आ गया तो थस इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से दैट angles of an equilateral triangle will be 60 डिग्री, तो आप कह सकते हैं। ओके, तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको कवर करिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर।